क्वेश्चनों की क्लास लेकर आया था साथियों राजस्थान जी की, जो किसी कारणवश बीच में स्टॉप हो गई, इसलिए इन जो 200 क्वेश्चनों में से बचे हैं वो दूसरे पार्ट में मैं आपको हल करा देता हूँ। भगवंत दास की मृत्यु किस जगह हुई थी साथियों? लाहौर में हुई थी। अगले 200 क्वेश्चन जो बच गए थे वो इस जगह हल करते हैं साथियों, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्लास बीच में स्टॉप हो गई। अगला क्वेश्चन, भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई को विवाह जहांगीर के साथ किया, इसे मुगल दरबार में किस नाम से जानते थे? तो सुल्ताना निस्सा के नाम से जानते थे, जो जहांगीर की पत्नी थी, और भगवंत दास की पुत्री मानबाई को सुल्ताना निस्सा के नाम से। अगला क्वेश्चन साथियों, ईश्वर सिंह को, यहाँ पे जय सिंह को छोड़ो, ईश्वर लाट का निर्माण ईश्वर सिंह जी ने करवाया। स्वाई प्रताप सिंह थी थे जो ब्रज निधि के नाम से रचना करते थे, और इनके दरबार में 22वीं गंधर्व 22 विद्वान थी। राम सिंह जी द्वितीय थे, उन्हें सिताराए हिंद की उपाधि थी, और जय सिंह जी प्रथम ने पुरंदर की संधि की थी। कब की थी? 1665 को पुरंदर की संधि हुई थी। अगला साथियों, किस कछुआ शासक ने अपने जीवन के प्रारंभिक 12 वर्ष मौजमाबाद में बिताए थे? तो मान सिंह प्रथम, जो लाहौर से ब्लू पोट्री के किला लेकर आते हैं, उन्होंने मौजमाबाद में अपने 12 वर्ष बिताए थे। अकबर द्वारा अमीर उल उमरा की उपाधि किस कछुआ शासक को प्रदान की गई थी? बारमल को। कौन सी उपाधि? अमीर उल उमरा, अकबर ने दी थी बारमल को। राजपूतों को होणों की संतान किसने बताया? V.A. समित ने राजपूतों को होणों की संतान बताया था साथियों। राजपूतों को होणों की संतान V.A. समित बताते हैं। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत का प्रतिपादन किसने किया? G.H. ओझा ने। गौरी शंकर हीराचंद ओझा इसका प्रतिपादन करते हैं। अग्निवंशीय कथानक का समर्थन किसका है? मतलब जो राजपूत अग्निवंश से उत्पन्न हुए मानते हैं, उसका समर्थन कौन करते हैं? सूर्य मिलजी मिश्रण अग्निवंश का समर्थन करते हैं, राजपूतों की उत्पत्ति के अग्निवंश का। स्वय जय सिंह किस स्थान पर वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? जो तो छोड़ते हैं साथियों, ये पूछा जाता है, ये तो याद रख लेना अगर रखने चाहते हो तो। आगरा में नहीं करवाया था, हर क्वेश्चन में यही मिलता है, परंतु करवाया था दिल्ली, बनारस, उज्जैन, मथुरा और जयपुर में। 5 जगह याद कर रखना, उज्जैन, बनारस, मथुरा और दिल्ली, एक अपना जयपुर में। इन 5 जगह उन्होंने वेधशाला का निर्माण करवाया था। मराठा पेशवा बाजीराव की सवाई जय सिंह से मुलाकात कहाँ हुई थी? बमोला, जो अजमेर से 30 मील दूर है, बमोला में मराठा शासक जो पेशवा बाजीराव था उसकी सवाई जय सिंह से मुलाकात हुई थी। अगला क्वेश्चन साथियों देखिए, तो मिर्जा राजा जय सिंह, जी हाँ जयपुर के राजा थे ना, मिर्जा राजा जय सिंह को किस मुगल बादशाह ने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी? शाहजहां ने। ये क्वेश्चन हर बार आपको पूछा जाएगा साथियों, रिपीट होता रहेगा। जो जयपुर के जय सिंह थे उन्हें मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? मुगल सम्राट शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसका निर्माण मान सिंह प्रथम ने नहीं करवाया? तो इसको छोड़ दो, मान सिंह प्रथम ने किसका करवाया ये याद करो। बंगाल में अकबर का नगर किसने बसाया? मान सिंह प्रथम ने। गया का महादेव मंदिर किसने बनवाया? मान सिंह प्रथम ने। और 1000 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आमेर का जो शिला माता का मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? मान सिंह प्रथम ने करवाया था। आमेर की शिला माता मंदिर का निर्माण मान सिंह प्रथम ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, किस कछुआ शासक ने जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब मुगल बादशाह की सेवा की? तो मिर्जा राजा जय सिंह ने। 3 बादशाह याद रखना, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के दरबार में था मिर्जा राजा जय सिंह, 3 मुगल बादशाह के दरबार में। आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो रानी कनकावती ने आमेर का जो जगत शिरोमणि मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। आमेर में जो जगत शिरोमणि मंदिर उसका कनकावती ने निर्माण कराया। बारमल ने चकताई खां की सहायता से किस स्थान पर सर्वप्रथम अकबर से मुलाकात की? सांगानेर में। जो अपनी पुत्री का विवाह करते हैं ना सांगानेर में, वहाँ अकबर की मुलाकात हुई थी चकताई खां से कहने पर बारमल के अकबर से सांगानेर में। कौन सा कछुआ शासक खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध लड़ा था? तो पृथ्वीराज जयपुर का जो कछुआ शासक था वो राणा सांगा की सहायता के लिए गया था। जयपुर से, आमेर से पृथ्वीराज राणा सांगा की सहायता के लिए गए थे खानवा के युद्ध में। अगला क्वेश्चन बता देता हूँ साथियों। अगला क्वेश्चन, कछुआ के संबंध में मान्यता है कि यह राम के पुत्र कुश के वंशज थे। कुश के वंशज मानते हैं। कछुआ वंश दुल्हे राय ने ग्वालियर से आकर दौसा में अपना राज्य स्थापित किया। दुल्हे राय ने किस जगह? दुल्हे राय फॉर दौसा में। प्रारंभिक कछुआओं ने खो, जोटवाड़ा और गेटोर के मेणाओं को परास्त किया था साथियों। ये थोड़ी सी कछुआओं के बारे में जानकारी थी।
वो बीच में मैंने दी है। और एक छोटा सा क्वेश्चन साथियों बीच में मोहनजोदड़ो से बैठका दिया है कि मोहनजोदड़ो में जो एक विशाल स्नानागार मिला था उसको तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण किसने कहा था? मार्शल ने। याद रखना, तत्कालिक विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण मार्शल ने कहा था मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार को। अगला क्वेश्चन, किस शासक के शासनकाल को चौहानों का स्वर्ण युग कहते हैं? तो विग्रहराज चतुर्थ उसके शासनकाल को चौहान वंश का स्वर्ण युग माना जाता है। चौहान वंश का स्वर्ण युग विग्रहराज चतुर्थ। और पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन महोबा के शासक कौन थे? तो आप सबको पता है परमार्दी देव थे। कौन थे? परमार्दी देव। इनके दो प्रसिद्ध सैनिक थे साथियों। कौन थे? आला और उदला। परमार्दी देव के दो सैनिक थे जो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं पृथ्वीराज तृतीय के खिलाफ। ललित विग्रह का रचनाकार सोमदेव किसके दरबार में था? विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में था ललित विग्रह का रचनाकार सोमदेव। ललित विग्रह की रचना किसने की? सोमदेव ने। किसके दरबार में? विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था तो नाडोल। सबसे पहले चौहानों ने राज्य किस जगह स्थापित किया था? नाडोल पाली के पास, लक्ष्मण सिंह ने। नैन सिंह के ख्यात और कान्नड़देव प्रबंध में किस चौहान वंशीय शासक को कृष्ण या गोकुलनाथ का अवतार बताते हैं? तो कान्नड़देव जो जालोर के शासक थे उनको नैन सिंह के ख्यात और कान्नड़देव प्रबंध में भगवान कृष्ण का अवतार मानते हैं कान्नड़देव को। कौन सा दुर्ग अलदेश्वर की पहाड़ी पर स्थित है? तो सिवाना दुर्ग। अलदेश्वर की पहाड़ी पर सिवाना दुर्ग साथियों बाड़मेर वाला अलदेश्वर की पहाड़ी पर स्थित है। हमीरदेव चौहान एवं अलाउद्दीन खिलजी की सेना के मध्य हिंदुवा घाटी में हुए घमासान युद्ध में कौन शहीद हो गया था? तो भीम सिंह। हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच जो हिंदुवा घाटी में युद्ध हुआ उसमें हमीरदेव चौहान का भीम सिंह शहीद हुआ था साथियों। अगला क्वेश्चन है, जयानक, विद्यापति गौड़ और वागीश्वर, जनार्दन, विश्वरूप, पृथ्वी भट्ट किस चौहान शासक के दरबार में थे? तो पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में बड़े बड़े विद्वान थे। जयानक, विद्यापति गौड़, वागीश्वर और जनार्दन, विश्वपति और पृथ्वी भट्ट ये पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में कार्य करते थे। पृथ्वीराज तृतीय के समय बोनमल किस पद पर नियुक्त था? सेनाध्यक्ष। पृथ्वीराज तृतीय के समय बोनमल किस पद पर कार्य करता था? पृथ्वीराज तृतीय का सेनाध्यक्ष था बोनमल। देवबोध और धर्मघोष, आपने नाम भी सुना होगा साथियों। देवबोध और धर्मघोष दो बहुत ही बड़े विद्वान थे जो चौहानों के अरण्यराज जो अजमेर का राजा था उसके दरबार में कार्य करते थे। अरण्यराज के दरबार में थे देवबोध और धर्मघोष। धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देते हुए किस चौहान शासक ने अजमेर में खतरगच्छ के अनुयायियों के लिए भूमि दान दिया और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया? अरण्यराज ने। ज़्यादातर इस क्वेश्चन का मुख्य मकसद ये जो पुष्कर में वराह मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? अरण्यराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। चौहान वंश की कौन सी रानी प्रतिदिन पुष्कर में 1000 दीपक जलाकर अपने इष्ट देव महादेव के सम्मुख 1000 दीपक कौन सी रानी जलाती थी? तो अजमेर की जो चौहान वंश की रुद्राणी रानी थी जो 1000 दीपक जलाती थी साथियों। प्रतिदिन अजमेर में पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाती थी। हरसनाथ किस वंश के इष्ट देव है? चौहान वंश के हरसनाथ इष्ट देव है साथियों। किस चौहान शासक के काल को साम्राज्य निर्माण का काल कहते हैं? तो अजय राज, जिसने अजमेर की स्थापना की उसे साम्राज्य निर्माण का काल माना जाता है। रानी रुद्राणी जिसे आत्म प्रभा भी कहते हैं, रानी रुद्राणी जिसने आत्म प्रभा भी कहते हैं, योगी की क्रिया में निपुण थी। किस चौहान शासक की पत्नी थी? चंदन राज की पत्नी थी। आपने सुना भी होगा, अभी मैंने पीछे बताया, जो रुद्राणी है पुष्कर में 1000 दीपक जलाती थी प्रतिदिन और ये योगिक क्रिया में बहुत ही निपुण थी, भगवान में बहुत आस्था रखती थी। किस चौहान शासक के काल को साम्राज्य निर्माण का काल कहते हैं? तो अजय राज को। ये तो सॉरी माफी चाहता हूँ, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया। सपादलक्ष के चौहानों का आदि पुरुष कौन था? तो वासुदेव। सपादलक्ष के चौहानों का आदि पुरुष था वासुदेव। अगला क्वेश्चन साथियों, कौन विद्वान चौहानों को बिजोलिया लेख के आधार पर ब्राह्मण वंश की संतान मानते हैं? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ब्राह्मण वंश की संतान मानते हैं।
मारवाड़ के किस शासक की रानी उमादेव भटियाणी इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई? तो राव मालदेव की पत्नी रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। मारवाड़ के प्रसिद्ध ख्यात लेखक मनोत नैन सिंह किसके शासनकाल में जोधपुर के मंत्री थे? जसवंत सिंह प्रथम के शासनकाल में जोधपुर के मंत्री थे। मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना था? राव चंद्रसेन मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना। 1644 में अमर सिंह बीकानेर के खिलवा और नागौर के संबंध में जो लड़ाई हुई थी मत्तीरे गिराड़, कब हुई थी? 1644 में। तो ये किसका पुत्र था साथियों? अमर सिंह गज सिंह का पुत्र था अमर सिंह। अगला क्वेश्चन, भाण और पुरोहित मुल्ला का संबंध जोधपुर के किस शासक से है? राव गंगा से संबंधित है। भाण और पुरोहित मुल्ला का संबंध राव गंगा से संबंधित है साथियों। जगमाल की मृत्यु किस जगह हुई थी? जगमाल की मृत्यु की बात करें तो दत्तानी के युद्ध में जगमाल की मृत्यु हुई थी, जो प्रताप का बड़ा भाई था। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, सोम सुंदर, मुनि सुंदर, जय सुंदर और सोमदेव, भुवन सुंदर, सुंदर सूर्य और माणिक्य और सुंदर गणिक ये जैन विद्वान महाराणा कुंभा के दरबार में थे साथियों। किसके दरबार में थे? महाराणा कुंभा के। अगला क्वेश्चन, गलत को छोड़ो साथियों, एकलिंग महाकाव्य की रचना किसने की थी? कान्हा व्यास ने। द्वार दीपिका है गोविंद की रचना। वास्तु मंजरी रचना है साथियों नाथा की। और देवमूर्ति प्रकरण रचना है मंडन की। देवमूर्ति किसकी? मंडन की। वास्तु मंजरी नाथा की और द्वार दीपिका गोविंद की ये रचना है। अगला क्वेश्चन साथियों, मन्ना फन्ना और विसल जैसे शिल्पियों और योगीश्वर और भट्ट विष्णु जैसे विद्वानों का आश्रयदाता मेवाड़ का कौन सा शासक है? मोक्कल। कौन था? मोक्कल था। मोक्कल के दरबार में कौन थे? मन्ना फन्ना विसल जैसे शिल्पी थे साथियों। चाचा और मेरा ने मेवाड़ की किस शासक की हत्या की? तो मोक्कल की थी। चाचा और मेरा ने किसकी हत्या की साथियों? मोक्कल की हत्या की थी। अगला क्वेश्चन है साथियों, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूरणी किसके शासनकाल में लिखी गई थी? तेज सिंह के शासनकाल में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूरणी की रचना की गई थी। आगे, मेवाड़ के प्रमुख केंद्र आहड़ को चालुक्यों से मुक्त किस शासक ने करवाया था? जेत्र सिंह ने, जिनसे भूताला का युद्ध भी संबंधित है। 1227 में हुआ था। अगला, बालक और मदन नाम के सैनिक अधिकारी मेवाड़ के किस शासक से संबंधित है? जेत्र से। साथियों, बालक और मदन जैसे जेता कुपा प्रसिद्ध है उसी प्रकार बालक और मदन प्रसिद्ध है। वो किसके दरबार में थे? जेत्र सिंह के दरबार में बहुत बड़े सैनिक थे साथियों। दशरथ शर्मा ने मेवाड़ की किस शासक के काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा था? जेत्र सिंह को, जिन्होंने भूताला का युद्ध लड़ा था 1227 में। जेत्र सिंह, इन्हीं के काल को दशरथ शर्मा ने मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा था। आहड़ के वराह मंदिर का निर्माता कौन है? तो अल्ट आहड़ के वराह मंदिर का निर्माता है। आहड़ के वराह मंदिर का अल्ट निर्माता है साथियों। मेवाड़ के किस शासक ने होण कन्या हरिया देवी से विवाह किया था? अल्ट ने होण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। मेवाड़ के किस शासक को ख्यातों में अल्लू राव कहते हैं साथियों? क्या नाम दिया? अल्लू राव अल्ट को, जिसने होण राजकुमारी हरिया देवी से शादी की थी। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध जो मंत्र है सर्वप्रथम किस ग्रंथ में उल्लेखित है? ऋग्वेद के। ऋग्वेद से लिया गया गायत्री मंत्र। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ मिला? मुंडूकोपनिषद से। बीच में साथियों ये क्वेश्चन भी अटका दिया था कि याद रह जाए। भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंग। बीच में ये क्वेश्चन है, आपको कंठस्थ हो जाएंगे ये। बनास संस्कृति किस स्थल से संबंधित है? आहड़ सभ्यता। बनास संस्कृति आहड़ को कहते हैं। मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस जगह मिले थे? बैराठ जयपुर से मौर्यकालीन प्रमाण मिलते हैं। राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित है? तो बालाथल ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित है। किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से जाना जाता है? आहड़ को। ताम्रवती किसे कहते हैं? आहड़ को कहते हैं। किसे बालाथल का उत्खनन किया था? V.N. मिश्र ने। बालाथल का उत्खनन किसने किया? V.N. मिश्र ने बालाथल का उत्खनन किया था। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान में कालीबंगा से प्राप्त होते और जहाँ से अग्निकुंड के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। विराट नगर में सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया साथियों? दयाराम सायनी ने। कब किया था? 1836 के आसपास किया था दयाराम सायनी। 1936, 35 में दयाराम सायनी ने किया। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष बैराठ जयपुर से मिलते हैं। मौर्यकालीन अवशेष भी बैराठ जयपुर से मिलते हैं।
राजस्थान परिचय विद्या प्रतिष्ठान किस जगह स्थित है? जोधपुर में। राजपूताने के किस इतिहासकार ने नैन सिंह को राजपूताने का अबुल फजल और बीकानेर के शासक राज सिंह को राजपूताने का करण कहा? मुंशी देवी प्रसाद। नैन सिंह को तो अबुल फजल कहते हैं और राज सिंह को राजपूताने का करण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज का लेखक कौन था? तो पृथ्वीराज का लेखक था जयानक। पृथ्वीराज विजय का लेखक था जयानक। वंश भास्कर किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण की रचना वंश भास्कर। हमीर रसों और हमीर महाकाव्य के रचनाकार है सारंग देव। हमीर रसो हमीर महाकाव्य सारंग देव का रचित ग्रंथ है। मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने किस इतिहासकार को कविराज की उपाधि दी थी? तो श्यामल दास को सज्जन सिंह द्वारा कविराज की उपाधि दी गई थी। हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया, सूर्यवंशी बताया गया कि हमीर महाकाव्य में चौहानों को। 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य किसने रची थी? रणछोड़ भट्ट की रचना है राज प्रशस्ति। शिशुपाल वध का लेखक भीनमाल का माग था। किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया? खजाइन उल फुतुह में। अमीर खुसरो की रचना है खजाइन उल फुतुह, जिसमें चित्तौड़ पर अलाउद्दीन के आक्रमण का उल्लेख है। मारवाड़ प्रंगनारी विगत कथा किसकी रचना है? मोणोत नैन सिंह की। मारवाड़ प्रंगनारी विगत मोणोत नैन सिंह की कथा है। मुंडियार ख्यात किसका विषय है? मारवाड़ के राठौड़ों का विषय है मुंडियार की ख्यात में। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है साथियों? तो भारतीय प्राचीन लिपिमाला का लेखक है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक थे? हरविलास शारदा। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी। छोटा सा बीच में ये भी बता दें, रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कितनी है? 1055 मीटर। बाबई झुंझुनू में 780 मीटर। खो जयपुर में 920 मीटर और जयगढ़ जयपुर में 648 मीटर ऊंची चोटी है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोसों में विभक्त था? 5 कोसों में। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर संघर्ष जारी रखा था, समर्पण नहीं किया? तो मारवाड़ के राव चंद्रसेन जी ने, जो प्रताप के अग्रगामी थे। महाराणा प्रताप का नाम लेते ही आ गया। 9 मई 1540 का इनका जन्म होता है और 1597 को स्वर्गवास होता है। और शेर चोटी की ऊंचाई भी 1597 मीटर ही है, 2 नंबर चोटी है जिसकी। इसमें पूछा है महाराणा कुंभा के जो ग्रंथ है वो, तो संगीत राज की रचना महाराणा कुंभा ने की। संगीत मीमांसा महाराणा कुंभा का और सूढ़ प्रबंध भी महाराणा कुंभा के ग्रंथ है। ये क्वेश्चन याद रखना साथियों, संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूढ़ प्रबंध किसका ग्रंथ है? महाराणा कुंभा का। शासकों में सबसे अधिक किसे मेवाड़ की कलात्मक और बौद्धिक उन्नति का श्रेय तो महाराणा कुंभा को ही जाता है। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत भेजा? जलाल खां, उसके बाद मान सिंह, उसके बाद भगवंत दास। जलाल खां, मान सिंह, टोडरमल और जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल को भेजा था। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध हुआ उसमें दोनों पक्षों के हाथियों के नाम बताना है साथियों। तो लोणा, राम प्रसाद, गजमुक्त और गजरात दोनों पक्ष की हाथी थी। पहले ही बता दिया। वाईसी गंधर्व वाईसी किस के दरबार में थी? तो जयपुर के जो स्वाई प्रताप सिंह थे उनके दरबार में गंधर्व बाईसी विद्वान थी, जो ब्रज नदी के नाम से रचना करते थे। और ये क्वेश्चन 100% आएगा। 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरेंगे का नारा किस छावनी ने दिया था? तो एरिनपुरा छावनी का नारा है 21 अगस्त 1857 का चलो दिल्ली मारो फिरेंगे का नारा एरिनपुरा छावनी ने दिया। कब दिया? 21 अगस्त 1857 को। स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण अजमेर में नन्ही भगतन ने जहर काच पिलाया था साथियों। पॉलिटिकल एजेंट की बात करें तो जयपुर का कर्नल एडन, मेवाड़ का सावरज, कोटा का बर्टन और जोधपुर का मेक मौसन था। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के कारण 19 जुलाई 1942 को किन की मृत्यु हुई थी? बाल मुकुंद बिसा की। कब हुई? 19 जून 1942 को जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के कारण।
बिजौलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान ज़्यादा थे? तो धाकड़ जाति, ज़्यादा फोर्स धाकड़ जाति की थी बिजौलिया में। आगे बात करें, जो गलत है वो छांटना है। जैसलमेर की मिठेलाल व्यास ने की, सिरोही की गोकुल भाई भट्ट ने की, करौली की त्रिलोक चंद माथुर ने की थी। ट्रेंच कमीशन बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह जी ने यह बात कही थी। राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया 1956 में। पहले राज प्रमुख कहते थे, उसके बाद राज्यपाल कह रहे हैं 1956 से अब तक। एकीकरण के समय मारवाड़ का नरेश हनुमत सिंह जी थे, जो पाकिस्तान की ओर मिलना चाहते थे। हनुमत सिंह। मारवाड़ से मेवाड़ आने का रास्ता, वाह भाई क्या क्वेश्चन टाइप है। जिलवा की नाल, बीच में क्या मस्त क्वेश्चन आया है। जिलवा की जो नाल है, जो मारवाड़ से मेवाड़ के बीच में आने जाने का रास्ता प्रदान करती है। आगे बात करें, श्रीस का रिसस बंदर पाए जाते हैं। दरावन्य जैव अभयारण्य में दोकड़ा वन पाए जाते हैं। सीता माता में उड़न गिलहरी, ताल छापर में काले हिरण और जंगली मुर्ग, माउंट आबू अभयारण्य में सिरोही में जंगली मुर्ग पाए जाते हैं, मुर्गे। और राजस्थान का देश में एकाधिकार है साथियों। जास्पर, तांबड़ा और ओलेस्टोनाइट के उत्पादन में राजस्थान का देश में एकाधिकार है। ये क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। जास्पर, तांबड़ा और वोलेस्टोनाइट में राजस्थान का देश में एकाधिकार। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी में जो चौथा टाइगर रिजर्व है, भारत का 52वां है। रटा दूंगा साथियों, भारत का 52वां, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विषधारी। केसरबाग धौलपुर में, ताल छापर चूरू में और राम सागर भी धौलपुर में ही है, भरतपुर में नहीं है। भरतपुर में तो अपना केवला देव। जीरा उत्पादन, वाह भाई, जीरो जीव को वेरी भाई मत भाई पर हमारा जीरो रे। जालौर, जोधपुर और बाड़मेर में जीरा सबसे ज़्यादा होता है। जो लोकगीत प्रसिद्ध है ना, जीरो जीव को बैरी रे मत भाव हमारा परिणाम जीरो रे, तो बहुत जालौर, जोधपुर, बाड़मेर में सब ज़्यादा हुआ है। संत दरियाव जी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना कहाँ की गई थी? रेण नागौर में। ये क्वेश्चन 1000 बार घुमाकर पूछा गया। दरियाव जी का संबंध रेण सांका नागौर से, हरिराम दास जी सिंहतल बीकानेर से और रामदास जी थे खेड़पा जोधपुर के। महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? जालौर में ब्रह्मगुप्त का जन्म हुआ था। किस जगह? जालौर में। किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? राम गोपाल पोदार की छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी मान। और क्या गजब क्वेश्चन आया साथियों, इनमें से कौन से जो सरदार थे वो महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी युद्ध में लड़े थे, यानी महाराणा प्रताप का सहयोग किया था? तो राणा पुंजा ने महाराणा प्रताप का सहयोग किया था, जयमल मेड़तिया ने महाराणा प्रताप का सहयोग किया था और चारण जैसा और कृष्णदास चौड़ावत इन्होंने महाराणा प्रताप का सहयोग किया था। खेम का सूरी तो साथियों राणा सांगा के साथ थे, महाराणा प्रताप के साथ नहीं थे, महाराणा सांगा के साथ खानवा युद्ध में थे, ये हल्दी घाटी युद्ध में थे। राजस्थान की किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया? गोपाल सिंह करवा को तिहाड़ जेल में रखा गया था। अगला क्वेश्चन, अमरदास वैरागी का वेश धारण करके किसने अपना अंतिम जीवन व्यतीत किया था साथियों? तो जोरावर सिंह जी बारठ थे, जो केसरी सिंह बारठ के भाई थे। उन्होंने अमरदास वैरागी का वेश धारण करके अपना अंतिम समय व्यतीत किया। डूंगर जी जवाहर जी किन राज्यों के सैनिक थे? तो बीकानेर और जोधपुर के डूंगर जी और जवाहर जी थे। अधिकांश अशोक के जो अभिलेख है उसके बारे में यह मैंने लिखा था और भूल से अशोक नाम ही नहीं लिखा। तो इसको अशोक के ज़्यादातर अभिलेख साथियों प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में प्राप्त होते हैं। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में। बंडदेवरा का शिव मंदिर किस जगह है साथियों? बंडदेवरा का जो मंदिर है बारां में, और किस भगवान को समर्पित है? शिव जी को। कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? अलगोजा बांसुरी की तरह होता है साथियों, अलगोजा बांसुरी की तरह होता है। बज्जटी जो आभूषण है वो शरीर के गले में पहना जाता है साथियों। बज्जटी जो आभूषण किस जगह पहनते हैं? शरीर के गले में। श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित है? सीकर किसान आंदोलन से संबंधित है किशोरी देवी जी। अगला क्वेश्चन, चंडावल चित्रकला शैली का संबंध किस क्षेत्र से है? मेवाड़ से। चावंड शैली का, चावंड का संबंध मेवाड़ से है साथियों। दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस जगह? मध्य प्रदेश में दुर्गादास राठौड़ की छतरी है। औरंगजेब द्वारा जो जजिया कर लगाया गया
उसका विरोध किसने किया था? राज सिंह ने, जिन्होंने औरंगजेब के खिलाफ चारुमती से शादी भी की थी। भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहते हैं? चोखा मेला को। भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि चोखा मेला, भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि। ये रीट में आए हुए क्वेश्चन भी है साथियों, इसमें मिक्स किए हुए। किसने लिखा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है? धर्म नए तो पुस्तकों में है और नए धार्मिक सिद्धांतों में। स्वामी विवेकानंद जी ने ये बात कही थी। पंडित हरि नारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया? जय सिंह जी ने अलवर के हरि नारायण शर्मा को अपना सलाहकार नियुक्त करते हैं। चोरी चोरा घटना कब हुई? फरवरी 1922 में। बीच में ये आ गया तो मस्त हो गया, थोड़ा दिमाग मूड फ्रेश हो जाता है। और भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर 1911 से 21 के बीच हुई। राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल सर्वाधिक उत्पादित होता है? सरसों का एकाधिकार है। सरसों राजस्थान में सबसे ज़्यादा होती है साथियों। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सरसों किस जगह होती है? राजस्थान में होती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह में रखा गया? तो सहरिया जनजाति को आदिम जनजाति समूह में रखा गया है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है साथियों? जयसमंद झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। 100 टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा में। 100 टापुओं का शहर किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 11 जून 1665 को। पुरंदर की संधि कब होती है? 11 जून 1665 को मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच हुई। मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण क्या है? रागड़ी बोली मारवाड़ी और मालवी का मिश्रित रूप है। मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी? मान सिंह प्रथम के द्वारा मीनाकारी की कला। आगे बात करें, सत्य कथन को छोड़ देते हैं साथियों। मालदेव को हसमत वाला राजा कहते हैं। बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने माही मरातीव की उपाधि दी थी। किसको? अनूप सिंह को। किसने? बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने दी थी। और कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली कहा और दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। बिसलदेव रासो नरपति नाला की रचना, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना और छत्रपति रासो काशी छंगाणी की रचना है। उस्तकला बीकानेर की प्रसिद्ध, बादला जोधपुर का और अजरक प्रिंट बाड़मेर के प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन वापस, किस कछुआ शासक ने 7 मुगल बादशाहों की सेवा की थी? सवाई जय सिंह द्वितीय ने। जोरावर सिंह थे केसरी सिंह जी बारट के भाई, जिन्होंने अमरदास वैरागी का वेश धारण किया। आगे बात करें तो गागरोन दुर्ग को क्या कहते हैं साथियों? टोटगढ़ गागरोन दुर्ग को कहते हैं। और बाराग का दुर्ग है जो शेरगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। जालोर को सोनगिरी और बूंदी के किले को तारागढ़ भी कहते हैं। खनिजों की बात करें तो मार्बल राजसमंद से प्राप्त होता है। चाइना किले किस जगह से प्राप्त होता है? चित्तौड़गढ़ से। फायर किले किस जगह से प्राप्त होता है? सिक्कर से। और बाल किले बीकानेर से। याद। AW जलवायु किस जगह पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रदेश में। BSHW जलवायु किस जगह पाई जाती है? अर्ध शुष्क प्रदेश में। और BWSW उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में, उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थल में। CWG ये उप आर्द्र जलवायु है साथियों। कोपेन का वर्गीकरण है। गैब सागर किस जगह स्थित है? 3 नंबर में डूंगरगढ़ में, डूंगरपुर में गैब सागर है। कागदीप एक बांध की बात करें तो ये बूंदी में है। नवलखा झील किस जगह? नवलखा झील बूंदी में, कागदीप पिकअप बांसवाड़ा में। और राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो ये साथियों 200 क्वेश्चन थे, इनमें कुछ क्वेश्चन बच गए हैं तो मैं सोचता हूँ कि इसी क्लास में करा दूँ।